हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है। चलो तो अपना जो कोलरोस के अनुप्रयोग चल रहे हैं उन अनुप्रयोग को अपन देख लेते हैं। तो अपना आज का जो पॉइंट है वो होगा दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। क्या हेडिंग है बच्चों आज का? दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। अब देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता अनंत तनुता पर ज्ञात करना यहाँ पे क्यों आवश्यक है? क्योंकि ग्राफीय विधि से इनकी दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता अपन ज्ञात नहीं कर पा रहे थे, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्यों की अपन ज्ञात कर पा रहे थे। इसी वजह से इनकी यह आवश्यकता पड़ी है। इसे दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं अपन। देखो, एक आयनों की मोलर चालकता द्वारा और दूसरा होगा आयनों के अभिगमनांक द्वारा। ये दो विधियों हैं। इन दोनों विधियों से अपन अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो अपना पहला हेडिंग है जो आप डालो, आयनों की मोलर चालकता द्वारा अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना सीखते हैं। ये हमारा हेडिंग है। अब देखते हैं सबसे पहले जैसे CH3OH क्या है बेटा? दुर्बल विद्युत अपघट्य। जो एसिटिक एसिड है वो क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य है भाई। दुर्बल ये है एसिड, वीक एसिड है। अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। ठीक बात। तो देखो बेटा, जैसे मेरे पास ये क्या है? अनंत अनुता पर मोलर चालकता का सिंबल है। किसकी ज्ञात करना है उसको मैं यहां लिख देता हूं, CH3COH। इसकी ज्ञात करनी है अपन को, इसकी या इसकी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, जैसे जिसको अपन को जो दूसरे कंपाउंड होंगे उनसे निकालना है, तो इसको मैं तोड़ता हूं। तो कैसे टूटेगा ये? अनंत अनुता पर CH3COO नेगेटिव, ठीक बात, प्लस अनंत अनुता पर H प्लस। इसे मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। ये जो मान आया है अपने पास, ये इसकी ही ज्ञात करनी है अपन को। ये तो अपन ने तोड़ के देखा है। अब अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसकी ज्ञात करनी है? इसकी ज्ञात करनी है। ये तोड़ के देखा है अपन ने। अब ऐसे विद्युत अपघट्य आपको खोजने हैं ताकि अपन को ये और ये मिल जाए, और ये दोनों मिल जाएंगे तो अपन को ये मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा तो अपन को अनंत अनुता पर विद्युत मोलर चालकता एसिटिक एसिड की मिल जाएगी। तो मान लो अब ये किस किस में आता है ये अपन को देखना। ये वैसे विद्युत अपघट्य ढूंढो कि ये चीज़ें उनमें मिले अपन को। ये मोटी बात है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ का। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ जैसे अनंत अनुता पर CH3CONA प्लस। ये क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग लवण है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग लवण, यानी प्रबल लवण, ठीक बात।
इसको मैं तोड़ूंगा ये क्योंकि प्रबल है ना, प्रबल है तो कंप्लीट 100% वियोजित होंगे। तो अनंत अनुता पर CH3CO नेगेटिव प्लस अनंत अनुता पर Na प्लस। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपन लेंगे जिससे अपन को ये मिल जाएगा, क्योंकि ये 100% वियोजित होते हैं। ये मिल गए अपन को, इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं अपन। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा जो कंपाउंड में लेता हूँ वो लेता हूँ, क्योंकि हमको ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ये मिलना चाहिए। आगे मैं ले लेता हूँ बेटा HCl। ये भी प्रबल है, प्रबल ही लेने हैं। ये लो, तोड़ा मैंने इसको अनंत अनुता पर, ये H प्लस प्लस अनंत अनुता पर Cl माइनस। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई अपनी। ठीक बात। अब अपन को ये भी मिल गया और अपन को ये भी मिल गया, दोनों मिल गए। तो इन दोनों से ये तो प्राप्त हो गया, लेकिन इन दोनों को कहाँ भेजेंगे अपन? तो इसका भी तो इलाज होना चाहिए कि उसमें से निकलेगा भी तो सही, तभी तो पेवर एसिटिक एसिड मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी अनंत अनुता पर चालकता, मोलर चालकता ज्ञात कर रहे हैं अपन। ठीक बात है। तो दूसरा कंपाउंड और लेते हैं अपन अनंत अनुता पर NaCl। ये अनंत अनुता पर Na प्लस प्लस अनंत अनुता पर Cl माइनस। ये समीकरण नंबर 4। ठीक, तो ये तीनों प्रबल विद्युत अपघट्य अपन ने लिए, जिनसे अपन को ये निकालना है। अब एक काम करो, यदि मैं समीकरण 2 और 3 को जोड़ दूं और इन दोनों में से ये घटा दूं तो मुझे ये मिल सकता है, ये इक्वेशन मिल जाएगी। करूं काम? समीकरण 2 एवं 3 को जोड़कर समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक, तो देखो अनंत अनुता पर एसिटिक एसिड, इनको लिख लेता हूं मैं डायरेक्ट, पहले इन दोनों को CONA प्लस, फिर प्लस, अब इसको जोड़ता हूं अनंत अनुता पर HCl माइनस NaCl को घटा देता हूं, माइनस अनंत अनुता पर NaCl। ठीक, देखो अब इसका मान क्या है, इधर इसका मान ये रहा, इसको लिख लो अनंत अनुता पर CH3CO माइनस, फिर प्लस करो, प्लस किसको जोड़ना है अपन को? अच्छा, इसकी वैल्यू लिखते चलो आप एक साथ। Na प्लस है, फिर अनंत अनुता पर Na प्लस, फिर प्लस अनंत अनुता पर H प्लस, ये फिर प्लस अनंत अनुता पर Cl माइनस, फिर आया NaCl का, इन दोनों को लिख लो, इसको घटाना है अपन को, माइनस अनंत अनुता पर Na प्लस माइनस अनंत अनुता पर Cl माइनस। ये सारी वैल्यू अपन ने इसकी लिख ली। ये इसको घटा दिया और इन चारों को जोड़ दिया, तो ये वैल्यू सामने आई अपने। तो क्या हुआ बेटा, जैसे ये Na प्लस है, प्लस माइनस का है तो ये प्लस का है तो ये कट गया। दूसरी बात, ये Cl प्लस का है
तो ये Cl माइनस का ये कट गया, बचा क्या, एसीटेट और ये प्लस H अनंत अनुता पर। इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। इन जोड़ों को मैं जोड़ूंगा तो यह आ जाएगा बेटा अनंत अनुता पर COO माइनस, देखो एक सेकेंड, CH3COO माइनस, या इधर जोड़ देता हूँ, उधर जोड़ देता हूँ, इधर आओ आप। अनंत अनुता पर CH3CO माइनस प्लस अनंत अनुता पर H प्लस, ये वैल्यू आ गई। इनको जोड़ा तो ये अनंत अनुता पर एसिडिक अपन को मिल गया। यह आपका आंसर। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, आयनों की मोलर चालकता, यहाँ के आयनों की मोलर चालकता से ही अपन निकालेंगे। जैसे यहाँ दुर्बल एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता मुझे ज्ञात करना है, तो उसको हमने क्या करना है, सबसे पहले बोर्ड के एग्जाम के में ऐसे ही करना है, कॉपी में इसको लिखा, एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, इसको तोड़ के देखा हमने तो ये मिले तो ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ढूंढो आप ताकि अपन को ये मिल जाए, और जो अलग आ जाए वो घट जाए। तो मैंने ये लिया सोडियम एसीटेट लिया, फिर इसको तोड़ा तो एसीटेट और सोडियम आयन मिला, फिर HCl लिया, तीनों प्रबल है, ये लिया, ये टूट गया, तो इन दोनों को जोड़ के फिर NaCl लिया, फिर अनंत अनुता पर सोडियम और क्लोरीन, इसमें से इसको घटा दिया मैंने, ये देखो इन दोनों को जोड़ दिया, फिर इसको घटा दिया, फिर इनके जो इधर आयन है, अब आयन वाली स्टेप लिखी, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये घटाया, तो ये मिलके ये मिल गया हमको। अब ये तो हुआ अपना बोर्ड का एग्जाम, लेकिन इसको शॉर्ट कैसे निकालोगे आप, इतना टाइम क्वेश्चन के फॉर्म में दे देगा वो, तो जल्दी भी तो करना है अपन को, तो उसे कैसे निकालोगे उसे देखते हैं अपन। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो बच्चों, जैसे उसने डायरेक्ट कंपटीशन में क्वेश्चन के हिसाब से कैसे करोगे आप इसको, वो देखते हैं। इसका मतलब अनंत अनुता पर मोलर चालकता पूछ रहा है अपन से एसिटिक एसिड की, तो अपन को ऐसे कंपाउंड ढूंढो ताकि ये और ये मिल जाए, यानी कि CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस ये मिल जाए। तो मैं डायरेक्ट देखता हूँ, एक तो CH3CONA, एक मैं लेता हूँ HCl और एक मैं ले लेता हूँ NaCl। अब मुझे चाहिए क्या, ये और ये, इसमें ये रहा और ये रहा, सोडियम और क्लोरीन बचा, तो जिसको मैं इसमें से ये घटा दूंगा और इन दोनों को जोड़ दूंगा, क्या मिलेगा मुझे, CH3COH मिल गए। ऐसे निकालना है, ऐसे ही NH4OH, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, NH4OH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो। मोलर चालकता ज्ञात करो।
ठीक, कैसे निकालेंगे? वही अनंत अनुता पर NH4OH, अनंत अनुता पर ये NH4 प्लस अनंत अनुता पर OH माइनस। ये इक्वेशन अपन को मिली। अब आप ढूंढो ऐसे कंपाउंड। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप कॉपी में वो जो तरीका मैंने दिया है उससे कर सकते हो। जैसे डायरेक्ट मैं करता हूँ, मान लो मैं ये ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ NH4Cl, ठीक। दूसरा कंपाउंड मैंने लिया NaOH, एक लिया मैंने NaCl। इन दोनों को जोड़ा और इसको घटा दिया, तो यानी कि ये और ये कट जाएगा और क्या मिलेगा अपन को? NH4OH मिल जाएगा। इधर से ये कट जाएगा दोनों, तो इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता आ गई। ये आंसर होगा आपका। ये शॉर्ट है। उस तरीके से बोर्ड की कॉपी में वैसे करना है, पूरा जमा के। कंपटीशन में ऐसे निकालना है। अब मैं क्वेश्चन दे देता हूँ इसके दो डाटा सहित, आप आंसर निकाल लो दोनों के। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। एक क्वेश्चन आप करोगे, एक मैं करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये देगा वो गिवन दिया है, इसकी सहायता से ही तो करोगे आप सॉल्व। ये कितना दिया है? 200। इसकी वैल्यू आई है, इसकी आई है बेटा 300। NaCl, इसकी वैल्यू आई है अपने पास 100। निकालो आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी ज्ञात करनी है। गिवन दिया है $150 NH4Cl 300 NaCl बराबर 100। आंसर आपको निकालना है। क्वेश्चन वैसे ही करना है, क्वेश्चन बेटा वैसे ही करना है जैसे अपन ने किए थे। अब देखो, अपन को ये और ये चीज़ निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ दूं और इसमें से इसको घटा दूं। वही अनंत अनुता पर CH3CO Na प्लस HCl और ये माइनस NaCl। वैल्यू रखते जाओ मान। ये कितना दे रखा है? 200। ये 200 प्लस HCl कितना दिया है? 300 माइनस कितना करना है अपन को? 100। क्या आंसर आएगा? वो आपके सामने 400। यूनिट आप लिख लेना, सीमेन मीटर इनवर्स में होगी, मोल होगा। इसे इसमें भी ऐसे ही करना है। वही सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये रहा। इसका सॉल्यूशन देखो आप कितना है, वही
इसको और इसको जोड़ दो और उसमें से इसको घटा दो अनंत अनुता पर। NaOH प्लस अनंत अनुता NH4Cl माइनस अनंत अनुता पर NaCl। खत्म। ये लो आप, ये कितना दिया गया है 150 और ये 300 माइनस NaCl कितना है 100। कितना आंसर आ जाएगा आपका 450, नहीं 450 तो 350 आंसर आ जाएगा। ये 350 आंसर। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ बहुत सीधे क्वेश्चन है। ठीक है, तो लो स्क्रीनशॉट। अगला पॉइंट लिखो आप, जो दूसरा था ना उसे डालो। बच्चों अपना जो दूसरा पॉइंट है वो है आयनों के अभिगमनांकों द्वारा मोलर चालकता ज्ञात करने का। अब देखते हैं, अपन पढ़ चुके हैं, जैसे मैं ये लिख रहा हूं वी नो दैट, ये बात अपन पढ़ चुके हैं। अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता होती है उसका मान इससे पहले अपने पास आया था, वो था N धनायन और अनंत अनुता पर यह N ऋणायन और अनंत अनुता पर एनायन। ये इक्वेशन अपने पास आ चुकी थी, आई थी कि नहीं आई थी। इस इक्वेशन को मैं एक रूप इसमें लिख देता हूं, या अनंत अनुता पर NC यानी धनायन के लिए, और एक लिख देता हूं अनंत अनुता पर Na ऋणायन के लिए। ये इक्वेशन ध्यान रखो आप। ये क्या है बेटा, अनंत अनुता पर जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी मोलर चालकता है। ये अनंत अनुता पर जो धनायन है केटायन है उनकी मोलर चालकता होती है। और ये क्या होती है, अनंत अनुता पर ऋणायनों की मोलर चालकता होती है। ठीक बात। और जैसे यहां पे यदि मैं इसको ऐसे ही लिखूं, ये तो ये क्या कहलाएगा, एक आयन अभिगमनांक। क्या कहलाएगा, अभिगमनांक कहलाएगा। तो ये बात अपन जान चुके हैं कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ठीक बात। अब बात करते हैं अपन अभिगमनांक किसे कहेंगे। मेन मुद्दा है जो अपना वो अभिगमनांक का है। अभिगमनांक किसे कहेंगे, जैसे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, धनायनों के लिए और ये ऋणायनों के लिए। जैसे धनायनों का अभिगमनांक होता है, धनायनों का अभिगमनांक यानी NC केटायन के लिए, अनंत अनुता पर केटायन यानी इस केवल धनायन के लिए कर रहे हैं अपन, और कुल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ये ऐसे ऋणायन के लिए यदि अभिगमनांक देखना हो अपन तो उसको कैसे बताएंगे, ये अनंत अनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता और विद्युत अपघट्य की कुल मोलर चालकता। ये अब जो ये इनका अनुपात होता है वही अभिगमनांक कहलाता है। जैसे इसको कैसे बोल सकते हैं, फिर परिभाषा लिखेंगे, फिर सिस्टम से इधर लिखेंगे। अभी तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूं आपको। जैसे सुनो, अब मान लो किसी आयन का अभिगमनांक ज्ञात करना है अपन को, किसी भी आयन का, तो क्या बोलेंगे अपन, किसी आयन का अभिगमनांक अनंत अनुता पर उस आयन की मोलर चालकता तथा विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता अभिगमनांक कहलाता है। दो बार सुनो, किसी आयन की
किसी आयन का अभिगमनांक अनंत अनुता पर उस आयन की मोलर चालकता तथा विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का अनुपात अभिगमनांक कहलाता है। ठीक बात। तो परिभाषा लिखते हैं। पहले पूछ सकता है कि अभिगमनांक किसे कहते हैं, तो पहले ये लाइन लिखो आप, उसके बाद मैं लिखाऊंगा तब उनको लिखना। किसी आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा उस विद्युत अपघट्य जिसमें वह आयन रखा है या वह आयन उपस्थित है। किसी आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा उस विद्युत अपघट्य, कुल सॉल्यूशन मतलब कुल विद्युत अपघट्य की बात कर रहा है ये, और एक सिंगल आयन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर तथा कुल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का अनुपात अभिगमनांक कहलाता है। तो किसी आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा उस विद्युत अपघट्य जिसमें वह आयन उपस्थित है, किसी आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा उस विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात अभिगमनांक कहलाता है। अर्थात इक्वेशन लिखो बेटा, वो जैसे ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता है किसी विद्युत अपघट्य के लिए, ये अनंत तनुता पर Nc धन आयन की मोलर चालकता है, ये अनंत तनुता पर Na एनायन की मोलर चालकता है ऋण आयन की। इसे करो डब्बे में बंद, और आप चाहो तो इसे और लिख लो। जैसे ये क्या है बेटा, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की जिसमें वो रखा है मोलर चालकता, ठीक। ये क्या है, अनंत तनुता पर
धनायनों की मोलर चालकता, मोलर चालकता पूरे को, ये क्या है, अनंत अनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता। ठीक है कि नहीं? अब देखो बेटा, अब अभिगमनांक देखना है अपन को। जैसे धनायन, अब मान लो मुझे धनायन के लिए अभिगमनांक ज्ञात करना है या ऋणायन के लिए अभिगमनांक ज्ञात करना है, तो उसे मैं कैसे ज्ञात करूंगा? जैसे अब बात करता हूं मैं, जैसे ये धनायन का अभिगमनांक, धनायनों का अभिगमनांक, सी का मतलब है केटाइन जो धनायन होता है, ए का मतलब है एनाइन जो ऋणायन होता है। धनायनों का अभिगमनांक, अभिगमनांक अभिगमनांक एन सी, ये क्या है, अभिगमनांक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा किसको, मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। फिर एन सी बराबर, ये अनंत अनुता पर एन सी, यानी जिसकी ज्ञात करनी है उसकी मोलर चालकता, और कुल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ये किसके लिए आई बेटा, ये धनायन के लिए अभिगमनांक आया। अब ऋणायन के लिए, ऋणायनों की का अभिगमनांक, यानी क्या होगा बेटा, एन ए बराबर लैम्डा अनंत एन ए बटा कुल विद्युत अपघट्य। यह आया अभिगमनांक आपका ऋणायनों के लिए। तो अभिगमनांक अपन ने निकाल दिया। एक बार रिवाइज करो, किसी आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता तथा उस विद्युत अपघट्य जिसमें वो आयन उपस्थित है कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता का अनुपात अभिगमनांक कहलाता है, जो यह है। ये इक्वेशन अपन पढ़ चुके हैं, वी नो दैट अर्थात वी नो दैट, हम जान चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अब नोट डालो, एक नोट में क्या लिखो, यदि किसी आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी हो तो उस आयन जिसकी निकालनी है, मतलब जिसके लिए मोलर चालकता निकालनी है, उस आयन के अभिगमनांक को उस आयन की मोलर चालकता से गुणा कर लेते हैं, गुणा
कर लेते हैं। ठीक बात। यदि किसी आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी हो तो उस आयन के अभिगमनांक को उस आयन की मोलर चालकता से गुणा कर लेते हैं। ठीक बात। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे ऊपर से मिटा देता हूं मैं अब। उस आयन से उस आयन की मोलर चालकता से गुणा कर लेते हैं। जैसे मुझे धन आयन के लिए मोलर चालकता निकालनी है, यानी कि लैम्डा सी के लिए मुझे मोलर चालकता निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, जो ये एन सी होता है इसको मैं गुणा कर लूँगा लैम्डा अनंत से। ऐसे ही ये किसकी आ गई, धन आयनों के लिए मोलर चालकता। लिख लोगे ना आप, ये ऋण आयनों के लिए मोलर चालकता निकालनी हो मुझे तो एन ए इस अनंत इसकी मोलर चालकता से मैं इसे गुणा कर लूंगा। तो ये आई आपकी मोलर चालकताएं धन आयनों एवं ऋण आयनों के लिए। एक और नोट लिख लो, यह नियम प्रबल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य दोनों के लिए समान रूप से काम करता है। समान रूप से काम करता है। ठीक बात। तो यह आपका दूसरा अनुप्रयोग भी कंप्लीट हो जाता है बेटा। अगला जो वियोजन की मात्रा वाला है वह वैसे मैं तुम्हें बता चुका हूं। वे जो वियोजन की मात्रा है उसको मैंने आपको पढ़ा चुका हूं मैं एक लाइन में, उससे पहले, और 11वीं का पॉइंट है उसे भी काफ़ी पढ़ चुके हो। तो अपनी ये क्लास आज यहाँ समाप्त हो जाती है और आपका ये विद्युत अपघट्य का जो कुछ पोर्शन था ये विद्युत सेल का वो कंप्लीट होता है। जब केवल सेल विद्युत अपघट्य वाला सेल था उसको अपन देखेंगे और रासायनिक सेल दोनों के साथ ही उनको स्टडी करेंगे अपन वहाँ। तो ये पार्ट आपका ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।